कैसे सफर आपका अरवल से पटना में और एक बिजनेस वुमेन के तौर पर यहाँ तक रहा? कस्टमर को रजिस्ट्री डायरेक्ट मैं करूंगी, हमारी कंपनी करेगी, इसमें किसी किसान की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है कि सारे प्लॉट्स को अक्वायर करके पहले कंपनी के नेम से रजिस्ट्री उठाई हूँ, देन उसके बाद में डेवलपमेंट। रेरा अप्रूव्ड है जो प्लॉट्स आपके? बिल्कुल बिल्कुल रेरा अप्रूव्ड है। एक महिला होने के नाते काफी स्ट्रगलिंग होता है इस फील्ड में आना। लोग कई तरह के उपनाम भी देते हैं, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती, लेकिन ये हकीकत है जिससे आप मुंह भी नहीं मोड़ सकती हैं। तो इस फील्ड में कैसे खुद को स्टेबल कर पाए? विक्रम में भी अपना प्लॉटिंग चल रहा है, एम्स के पास है, बिहटा के पास है, जो एम्स के पास है, स्कॉलर अबाउट के पास है। देन विक्रम में आपका है NH 139 से है, सोनपुर में परमानंदपुर स्टेशन से जस्ट अपोजिट छतरपुर मौजा है, वहां भी है। और ये जो अपार्टमेंट है ये आपके बिल्कुल पटना से नियर बाई पड़ेगा। तो कोई पटना में घर लेना चाहे, कहीं ना कहीं अपार्टमेंट की आप बात करें, तो प्राइसेस क्या हो सकते हैं, मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो कैपेबल है या नहीं? मेरे लिए पहली प्राथमिकता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की। अगर हमारा कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ देन आई डोंट वांट टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। सबसे बड़ी बात, आप जाकर के खुद से भी या कस्टमर खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, मटेरियल्स को लेके मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। मेरी ये शुरू से इच्छा थी कि मैं अपने ही गांव में, अपने ही लोगों के बीच में, चाहती तो मैं बाहर भी कर सकती थी, चाहती तो मैं अब्रॉड में रह के वहां भी कर सकती थी, लेकिन ये प्लानिंग मेरी थी कि मैं अपने अगर कुछ करूं तो अपने बिहार के लिए कुछ करूं। देखिए, हमारे साथ आज सोनी सिंह जुड़ रही हैं। ये वही सोनी सिंह है जो बिहार के एक छोटे से जिले अरवल से निकलकर पटना तक का सफर तय की हैं। और पटना तक का सफर तय करना, आप सोच रहे होंगे बहुत छोटी बात है, ये तो हर कोई करता है, लेकिन पटना तक के सफर में इतना बड़ा अचीवमेंट पाना ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी अचीवमेंट इन्होंने पाई है, तो चलिए आपको बताते हैं। ये एक बिजनेस वुमेन है और पटना में बहुत ही बड़े लेवल पे ये अपने बिजनेस को स्टेबल कर चुकी हैं। आपको बता दें कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें अक्सर पुरुष इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये फीमेल होते हुए भी रियल एस्टेट के बिजनेस को बड़े ही अच्छे तरीके से डेवलप किया है। आपको बता दें कि इनका जो जेनेवा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ये जेनेवा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एक नहीं चार जगहों पर अभी जो है इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सबसे पहले सोनी जी तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। जी नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। चलिए, मैं चाहूंगी शॉर्ट इंट्रो देंगे कि कैसे सफर आपका अरवल से पटना में और एक बिजनेस वुमेन के तौर पर यहाँ तक रहा। जी, अरवल गांव हुआ मेरा जी, रहने वाली मैं अरवल की हूँ, नेटिव प्लेस अरवल हुआ, लेकिन 10 से 12 तक जो मेरी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण मैंने किया वो किया धनबाद से। मेरे पापा माइनिंग में थे। देन उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं राजस्थान गई एंड उसके बाद फिर मैं बिजनेस अपना सेटल की। नॉर्मली बिहार के लोगों का माइंडसेट होता है नौकरी करना। पिता पेरेंट्स जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बोलते हैं बेटा बड़ा होकर IAS बनना, कलेक्टर बनना, डॉक्टर बनना। आपने बिजनेस फील्ड चूज किया, क्यों और कैसे? मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं वो कार्य को करूं जिसमें महिलाएं ना हो। अच्छा। और शुरू से एक मेरा सपना था, जबकि मैं बैंकिंग सेक्टर में खुद रह चुकी हूँ 3 से 3.5 साल, लेकिन ये माइंडसेट मेरा था कि मेरे को अपने ही बिहार में, क्योंकि रहने वाली मैं अरवल की हूँ, अरवल गांव हुआ मेरा, बहुत छोटा सा जगह है। अब अगर जानेंगे तो बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वो है अरवल। तो मेरी ये शुरू से इच्छा थी कि मैं अपने ही गांव में, अपने ही लोगों के बीच में, चाहती तो मैं बाहर भी कर सकती थी, चाहती तो मैं अब्रॉड में रह के वहां भी कर सकती थी, लेकिन ये प्लानिंग मेरी थी कि मैं अपने अगर कुछ करूं तो अपने बिहार के लिए कुछ करूं। जी, कैसे कर पाई है, क्योंकि एक महिला होने के नाते काफी स्ट्रगलिंग होता है इस फील्ड में आना। लोग कई तरह के उपनाम भी देते हैं, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती, लेकिन ये हकीकत है जिससे आप मुंह भी नहीं मोड़ सकती हैं। तो इस फील्ड में कैसे खुद को स्टेबल कर पाई? देखिए, इस फील्ड में स्टेबल करने के लिए मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट था, पूरे परिवार का विश्वास, मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट मेरे साथ था। मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तुम्हें नौकरी करनी है, आप इस फील्ड में जा सकते हो? बहुत थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आया था कि बेटा माइनिंग में क्यों जाना है, बेटा रियल एस्टेट में क्यों जाना है, आप जिसमें है बैंकिंग वो आपके लिए सही रहेगा। बट मेरे भाई का, मेरे फादर का, खास करके मेरी माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे साथ। क्या बात। क्योंकि जैसे कि पेरेंट्स कहते थे पहले कि नहीं भाई बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, लेकिन अब क्या ट्रेंड है कि भाई बच्चा, अगर आपका बच्चा क्रिकेट में आ गया है तो आप बच्चे को उसमें फोकस करने दीजिए। तो मेरे यहाँ मेरे परिवार की मानसिकता थी कि जिसमें भी इसका इंटरेस्ट है, मैनेजिंग मेरा शुरू से रहा है कि मेरा काम था मैनेजमेंट करना, और थोड़ा बहुत डायमेंशन में ज्यादा इंटरेस्ट था शुरू से। देन मैंने
सोचा तो था कि मैं करूंगी बट कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, हिम्मत नहीं मिल पा रही थी करने की। बट फैमिली वालों ने सपोर्ट करके 2016 में इस बिजनेस को मैं रन की, रजिस्ट्रेशन कराई। साथ में मेरा भाई मेरे साथ खुद डायरेक्टर है एंड उन लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ी। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में। आपने पहले भी हमें कई सारे प्रोजेक्ट दिखाए हैं और बताए हैं। सोनपुर में भी आपका प्रोजेक्ट है, विक्रम में भी है, एम्स के पास भी है और जगनपुरा में भी है। सबसे पहले जगनपुरा वाले से शुरू करना चाहेंगे। जगनपुरा में क्या कुछ है उसके बारे में? जगनपुरा में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां मैं अपार्टमेंट बिल्ड कर रही हूँ। अपार्टमेंट बना रही हूँ वहाँ पे। तो कोई अगर लेना चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है कंपनी का, वहाँ स्टाफ है सारे, जो भी मतलब क्वेरी आएगी वहाँ पे उनको रिस्पांस मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि अगर कोई पटना में घर लेना चाहे, कहीं ना कहीं अपार्टमेंट की आप बात करें, तो प्राइसेस क्या हो सकते हैं? मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो कैपेबल है या नहीं? देखिए, मार्केटिंग रेट जो है अभी मैंने रखा है 6000 स्क्वायर फीट, और अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, तो फेस्टिवल ऑफर पे कुछ ऑफर्स भी मैं अभी लॉन्च की हूँ और भी ऑफर्स कुछ लॉन्च करने बाकी हैं, जो कि मैं बताऊंगी अभी आगे। बताएंगे आप आगे। चलिए, ये तो जगनपुरा में फ्लैट की बात हो गई, बाकी बातें कर ले। सोनपुर में जो जमीन है वो हमने वीडियो के जरिए देखा भी है, वहां जाके भी हमने विजिट भी किया है, वीडियो के जरिए हम लोगों को दिखाएंगे भी। तो बाकी जो प्लॉट्स हैं आपके, वो कहाँ कहाँ पे हैं और कितने कितने स्क्वायर फीट में आपने प्लॉटिंग कर रखा है, जो लोग को आप देखिए, विक्रम में भी अपना प्लॉटिंग चल रहा है, एम्स के पास है, बिहटा के पास है, जो एम्स के पास है, स्कॉलर अबाउट के पास है। देन विक्रम में आपका है NH 139 से है, सोनपुर में परमानंदपुरा स्टेशन से जस्ट अपोजिट छतरपुर मौजा है, वहां भी है। और ये जो अपार्टमेंट है ये आपके बिल्कुल पटना से नियर बाई पड़ेगा, लाइक 4 to 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है पटना जंक्शन से। मेन पटना में अगर कोई लोग चाहे कि हमें फ्लैट बुक करना है, हमें अपना घर चाहिए, एंड सबसे बड़ी बात, आप जा करके खुद से भी या कस्टमर खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, मटेरियल्स को लेके मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। लाइक जो भी बिल्डर्स है वो जिंदल या फिर टाटा का छड़ प्रेफर नहीं करते हैं, जो TMT आयरन होता है। मैं क्या कर रही हूँ कि कस्टमर के लिए ये एक नाम के लिए अपार्टमेंट बना के दिया जा रहा है, अगर आप जाकर के वहां देखेंगे तो मजबूती जो मिल रही है आपको एक घर की मिल रही है। बिल्कुल, हम विजिट भी करेंगे। क्या कुछ फैसिलिटीज अपार्टमेंट में आप लोगों को देंगी? किस तरह की फैसिलिटीज के बारे में मतलब आप पूछ रहे हैं? अपार्टमेंट में होता है गार्ड वगैरह की फैसिलिटी होती है, हाँ, के बारे में पूछे जी, बिल्कुल एमिनिटीज मैं दूंगी। CCTV कैमरा है, जितने भी हमारे फ्लैटियर्स होंगे उनको RO की पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अल्कलाइन वाटर ये मैं लगा के एक पॉइंट दूंगी, जो हर घर में उनका RO चलेगा। कार वॉशिंग फैसिलिटीज है, एक छोटा सा टेम्पल मैं बना करके दूंगी जी। ये सारी चीजें आप अपार्टमेंट में प्रोवाइड करेंगे जी। सोसाइटी में क्या कुछ प्रोवाइड करेंगे आप? सोसाइटी जो प्लॉट्स हैं आपके, जहाँ पे सोसाइटी डेवलप होगा, हाँ, उस पे आप क्या कुछ देंगी लोग? जी, प्लॉट्स में भी गार्डन बना करके दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ जिम वगैरह नहीं हम लोग अनाउंस कर सकते, बिकॉज वो एक अपार्टमेंट है नहीं, वो तो प्लॉटिंग, वो तो डेवलपमेंट का पार्ट हो गया, उसको हम लोग डेवलपमेंट कर करके सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो एक गार्डन, एक पार्क बना करके दे रहा है। पार्क बना करके दे रहे हैं। मेन गेट बाउंड्री वगैरह ये सारी चीजें? बिल्कुल, मेन गेट बाउंड्री वो तो यूजुअली है ही। मैं कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करना चाहती इन फ्रंट ऑफ मीडिया, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ माय कस्टमर, कि मैं उस कमिटमेंट को पूरा ना कर पाऊँ। मैं वो कमिटमेंट करना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल जिसको मैं फुलफिल कर पाऊँ, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी एक बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि आज क्या हो रहा है कि सपोज दैट कि आप किसान हैं, चाहती तो मैं आपसे अग्रीमेंट ले करके मैं सारा रजिस्ट्री करवा सकती थी, मैं डेवलपमेंट वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। बट मैंने क्या किया है, सारे कस्टमर्स खुद से आके वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है कि सारे पेपर्स जो है, सारे प्लॉट जो है किसान के नाम पे, पहले वो कंपनी ने रजिस्ट्री लिया है जी। थोड़ा सा ज्यादा पैसा लग रहा है, बट एक विश्वास जमाने के लिए, जैसे कि बहुत सारे मतलब वो डायरेक्ट कह ले तो वो अब आपका हो गया और आप वो सेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सारे सुप्रीम कोर्ट के, लाइक जमाबंदी खुलना चाहिए एंड बहुत सारे रूल्स हैं। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मेरे लिए पहली प्राथमिकता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की। अगर हमारा कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ, देन आई डोंट वांट टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ, क्योंकि कस्टमर को रजिस्ट्री डायरेक्ट मैं करूंगी, हमारी कंपनी करेगी, इसमें किसी किसान के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है कि सारे प्लॉट्स को अक्वायर करके पहले कंपनी के नेम से रजिस्ट्री उठाई हूँ, देन उसके बाद में डेवलपमेंट। रेरा अप्रूव्ड है जो प्लॉट्स आपके? बिल्कुल बिल्कुल, रेरा अप्रूव्ड है। रेरा का नंबर भी सारे जगह, सारे प्लॉट में, सारे ब्राउजर में दिया हुआ है। आपसे और कुछ डिटेल्स जाननी हो या कांटेक्ट करना, विजिट करना हो, तो आप अपने ऑफिस के बारे में बता दीजिए, कहाँ लोग आएंगे पटना में? जी, बोरिंग रोड मेन चौराहे पे ही अपना ऑफिस है, नियर रिलायंस ज्वेलर्स जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी कॉन्फिडेंट लेडी हैं आप।
तो देखिए सोनी सिंह हमारे साथ थी, साफ शब्दों में ये कह रही हैं कि हम शुरू से ही इंटरेस्ट था हमें मैनेजिंग में और हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमें फुल सपोर्ट मिला, इसलिए जो है हम इस फील्ड में आ गए और आज हम यहाँ हैं और हमारे पास एक नहीं 4 से 5 प्रोजेक्ट हैं जिसमें एक फ्लैट का है और बाकी सब जो है प्लॉट का है। अगर आप चाहते हैं कि पटना में या पटना के इर्द गिर्द आपका खूबसूरत सा घर हो या आपका अपना जमीन हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कांटेक्ट डिटेल्स हम स्क्रीन पर चला देंगे, वहां से आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। इनका एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस है, एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, पटना के बोरिंग रोड चौराहे के बगल में रिलायंस ज्वेलर्स है, उसके बगल में इनका ऑफिस है। आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं और जमीन से जुड़ी हुई और सारी जानकारी आप ले सकते हैं, सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं और आफ्टर दैट आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं।